नेक्स्ट बिटकॉइन बनने की कैपेसिटी किसकी है? अगर आज मैं मान लूँ मुझे एक रॉयल्स रॉयस लेनी है, आपका एक शायद प्रोग्राम भी है 30 डेज में रॉयल्स रॉयस, 100 डेज में रॉयल्स रॉयस। तो आज आप मान लो कि मुझे 100 डेज में रॉयल्स रॉयस लेनी है, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले बिटकॉइन, इथेरियम और इस टाइप के टोकन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको जाना पड़ेगा मीम टोकन्स में या फिर बहुत ही स्मॉल कैप टोकन्स में जिसका बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे लिखते हैं मीम कॉइन्स, डीफाई या टोकन्स, आप लोग कमेंट करिए। हम जीत को बहुत जल्दी दुबई से फिर से किडनैप करके बुलाएंगे, इन्हें पकड़ के लेके आएंगे और आप लोगों के लिए कॉइन्स के नाम जीत बताएंगे, सो दैट आपका बेनिफिट हो सके और कुछ पैसे की कमाई हो सके कॉइन्स के द्वारा। तो दोस्तों, करना क्या है? बहुत सिंपल है। कमेंट्स में जाना है, लिखना है या तो जीत लिखिए या मिड कैप कॉइन लिखिए या लिखिए कॉइन, और जीत की टीम उसे बैठ के जवाब देगी दुबई से और मेरी टीम आपको जवाब देगी यहाँ नोएडा से। करेक्ट। सो जब भी आप लार्ज कैप या जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरा एक सिंपल सा रूल है, वन्स यू 2x योर कैपिटल, टेक द प्रिंसिपल आउट। आपने $1000 इन्वेस्ट किया, वन्स यू डू $2000, आपका 2 गुना प्राइस बढ़ गया, अपना $1000 घर का निकाल लो और फिर उससे आप फ्लिपिंग वाला गेम गेम खेल सकते हो। जैसे आपने 1000 निकाल दिया, फिर आप कोई और टोकन बाय कर लो। एक और चीज़ जो इस बार बुल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नई है, मार्केट चेंज हो चुकी है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2021 में हमने टोकन्स देखे होंगे, मैटिक 150x हुआ था सिर्फ 1 साल के अंदर। सोलाना 251x हुआ था 1 साल के अंदर। फैंटम 400 गुना हुआ था 1 साल के अंदर। इस बार प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा टोकन्स ऐसे नहीं होंगे जो 100x या 200x होंगे, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत स्प्रेड हो चुकी है। इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा मनी प्रिंटिंग से। जैसे अगर आप देखो तो आज यूएसए की गवर्नमेंट अभी मनी प्रिंटिंग चालू करेगी। 2021 के टॉप ऑफ द बुल रन के आसपास यूएसए की जो टोटल डेट थी वो थी $26 ट्रिलियन, $26 ट्रिलियन। आज हुआ 2025, आज लगभग उनकी डेट होगी 34-32 और एंड ऑफ द बुल रन हो जाएगी शायद $40 ट्रिलियन। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो लगभग आया है 4 साल में $15 ट्रिलियन आसपास, मोटा मोटा। लेकिन उस $15 ट्रिलियन में सारा पैसा तो क्रिप्टो में आएगा नहीं, कुछ स्टॉक्स में जाएगा, कुछ म्यूचुअल फंड्स में जाएगा और बाकी सारे एसेट्स में जाएगा। इस बार टोकन्स बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं मार्केट में। 2021 के टॉप ऑफ द बुल रन में पर डे टोकन रिलीज होते थे 10 लाख। आज जब मार्केट यूफोरिक नहीं हुई है, 4 साल का साइकिल होता है, मार्केट में बुल फेज में यूफोरिक नहीं हुई, यानी कि हर चीज 100 गुना नहीं हो रही है, 50 गुना नहीं हो रही है अभी भी। तो इस टाइम पे टोकन रिलीज हो रहे हैं पर डे 4 करोड़, क्योंकि टोकन रिलीज करना इतना आसान है कि आप आज जाओ pump.fund पे, आप 5 मिनट के अंदर पूरा टोकन रेडी कर सकते हो, लॉन्च हो जाएगा, आप उसकी मार्केटिंग चालू करो, आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। तो फ्यूचर में ये इतना लिक्विडिटी स्टक कर देगा कि बहुत सारे टोकन्स बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, और इसीलिए हो सकता है कि आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिक टोकन चूज करने पड़े जो यहाँ से 10x 20x 50x हो सकते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है इस जीत बार। कॉइन कैसे सिलेक्ट करें? एज अ लेमैन मेरे को तो समझ नहीं आएगा, मैं कहाँ करूँ? मैं तो जो आसपास सब बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे उसे ही कंसिडर करूंगी, लेकिन आई वांट के मैं किसी से ना इन्फ्लुएंस होते हुए अपने फंडामेंटल के बेसिस पे चूज करूँ, तो वो करेक्ट। कैसे कर सकते? तो सबसे पहले कभी भी टोकन चूज करो, उससे पहले आपको उसको कंपेयर करना चाहिए वेब 2 कंपनीज के साथ, यानी कि वो कंपनीज जो रियल लाइफ में चलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनवीडिया बहुत बढ़ रहा था स्टॉक, और एनवीडिया एक टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी, यूएसए में सबसे टॉप नंबर पे पहुंच गई थी। उस टाइम पे एनवीडिया जो बना रहा था जीपीयूज, वो बहुत ही चिप्स की बहुत शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में, बहुत ही महंगी चिप्स मिल रही थी और शॉर्टेज हो गई थी। उस टाइम में मैंने देखा कि ऐसा सेम कोई काम कर सकता है क्या डिसेंट्रलाइज में, जहाँ पे कॉस्ट कम हो सके, चीज़ें कम हो सके। तब मुझे 2 प्रोजेक्ट मिले थे। पहला हो गया रेंडर, दूसरा हो गया आकाश नेटवर्क। ये दोनों जीपीयूज़ प्रोवाइड करते हैं डिसेंट्रलाइज़ तरीके से। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अगर एनवीडिया की मार्केट कैप है लेट्स सपोज़ 100, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। तो ये अगर उसका 1% भी अचीव करते हैं, व्हिच इज़ 1, 100 का 1% 1, तो भाई ये टोकन अभी चल रहा है भाई 0.5 है, तो ये दुगना हो सकता है। तो मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया तो मुझे दिखा कि एकेटी और रेंडर दोनों इतने अंडर वैल्यूड चल रहे थे कि कभी भी इसमें अगर मार्केट में पैसा आया तो ये टोकन्स बढ़ेंगे। और उसके बाद रेंडर लगभग 15 गुना हुआ है और एकेटी 30 गुना हुआ है। तो कभी भी आपको चूज करना हो, फाइंड गुड वेब 2 कंपनीज जो इस मार्केट में काम कर रही है।
एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको इसको बेटर आइडिया है। जैसे आप सबको पता है कि अमेज़न पैसा कैसे कमाता है। अमेज़न हम जो उससे बाई सेल करते हैं उससे कुछ पैसा नहीं कमाता। अमेज़न पैसा कमाता है अमेज़न वेब सर्वर्स से, AWS से, ठीक है? अमेज़न जैसे डेटा स्टोर करता है, वैसे डेटा स्टोर करने वाली अगर कंपनी मार्केट में आए और वो अगर चीप आपको बेटर तरीके से डेटा दे पाए और डिसेंट्रलाइज़ दे पाए, तो इस टाइप की कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है। तो उस टाइम में मुझे एक मिला था फाइल टोकन, जो भी अभी काफ़ी वैल्यूएशन पे है। दूसरा मुझे मिला आरव्यू, एक और है क्रस्ट, CRU। इस टाइप के टोकन्स फिर मैं देखता हूँ और फिर उसमें मैं आगे की रिसर्च करता हूँ। तब टोटली फंडामेंटल देख के ही करते हैं। प्योर फंडामेंटल्स, क्योंकि टेक्निकल से ना क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता। क्योंकि यार यहाँ पे मैंने जैसा बताया ना कि आज भी वेल्स जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उस मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो था $1.3 मिलियन का क्रिप्टो का, आज से एग्जैक्टली 15 दिन पहले। एक दिन के अंदर इथेरियम 35% क्रैश हुआ है, बिटकॉइन क्रैश हुआ था 12%, और हर एक मिड कैप टोकन क्रैश हुआ था 24 घंटे के अंदर लगभग 40 से 50%। आई वॉज एट 600K इन जस्ट वन डे, 1.3 से 600K इन जस्ट वन डे। तो ये आपने कैसे किया? सो इतना माइनस चला गया मेरा पोर्टफोलियो। और अच्छा, हाँ, माइनस सॉरी, ना दीपक दी 1.3 से 600 1.3 मिलियन से उल्टा हो गया। 600 के। हाँ। अच्छा सॉरी, मेरे को लगा आपने 600 के कमा लिया। नहीं, और तो ऐसा होता है, जब कमाने की बारी आई तो मैंने फाला करके एक टोकन बाई किया था। तो मैंने मेरी रील में एक बताया था कि मैंने मेरी ओवरऑल नेटवर्थ का 43% पैसा एक टोकन में लगाया था फाला में उस टाइम पे। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आपके पास फंड कम हो ना तो रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ए एजेंट का मार्केट प्लेस सबसे बेस्ट वही बनाता है। वो सबसे बेस्ट उसका वो है, वो TEE करके एक होता है, टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव हो, वहाँ वो प्रोवाइड करता है। पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो मार्केट में 2 ही कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मैंने फाला करके टोकन में 43% नेटवर्थ इन्वेस्ट की थी। और मेरी एक वीडियो है, आई मेड 3.5 करोड़ इन जस्ट 5 डेज। फाला बॉटम से 6x हुआ था सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर। तो इस मार्केट में जब भी मोमेंटम आती है ना तो बॉटम से इतनी फास्ट ऊपर जाती है। और इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आई मेड वन, लाइक मैं ऐसे कर रहा हूँ रिफ्रेश और सामने सामने पैसा बन रहा है 2 लाख 3 लाख 4 लाख सामने सामने। कितना पैसा बने जो आदमी को दुबई शिफ्ट होना चाहिए? मतलब क्या वो सीमा तुमने डिसाइड की कि अब मैं इंडिया में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा टैक्स बहुत पड़ रहा है? सिंपल सा एक रीजन है टैक्स का। इंडिया को छोड़ने का। तो जीत, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कितना पैसा बने जो आदमी को लगे कि अब मेरा यहाँ से दुबई होना जरूरी है या ठीक है? जाना चाहिए। पहली चीज। दूसरा, जो तुम वहां कमाई कर रहे हो, हाँ जी, कल को तुम उसे इंडिया लाओगे तो क्या टैक्स दोगे? ओके, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, आप चाहो तो आप 1 करोड़ रुपए के साथ भी दुबई में आ सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है कि आपके पास एटलीस्ट 2-3-4 करोड़ रुपए हो तब आप दुबई में आओ अगर, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि आप अच्छी जगह पे रहोगे, नेटवर्क आपका अच्छा बनेगा, आपके आस-पास अगर लोग अच्छे हैं तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो कम से कम 3 करोड़ की आप सीमा रख के चल सकते हो। बिलियनियर्स क्लब में भी आप जा सकते हो। नहीं यार, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो एक वो चीज़ है। ये लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, मेरी एक, शायद आप लोगों ने वीडियो देखी हो, मेरा एक पॉडकास्ट है किसी के साथ, एक बिलियनियर्स क्लब करके है, वहां मेरा पॉडकास्ट है, जरा देखिएगा उसको। आपके पास 3 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। दूसरा, हमें लगता है इंडिया में टैक्स जो है वो है तकरीबन 30% और हमारा जीएसटी लगता है 18%। बट आप अगर इंडिया में हो एंड अगर आप दुबई में हो तो आप उस इंडिया पे जो पर्सन बैठा है उसको तकरीबन 4 साल वो मेहनत करेगा और 1 साल आप मेहनत करोगे, आपके पास सेम पैसा होगा। 4 गुना का फ़र्क है। मैं बताता हूँ कैसे, एग्ज़ाम्पल के साथ। मुझे रोल्स रॉयस बाय करनी है, तो मैंने पहले सोचा इंडिया में बाय करते हैं। इंडिया में मुझे रोल्स रॉयस पड़ रही थी लगभग 10 करोड़ आसपास की, मोटा-मोटा। वो 10 करोड़ कमाने के लिए, 10 करोड़ की रोल्स रॉयस लेने के लिए मुझे 20 करोड़ पहले कमाने पड़ेंगे। 18% जीएसटी, 30% टैक्स, सेस, सरचार्ज देने के बाद मेरे पास बचेंगे 10 करोड़। अब रोल्स रॉयस की प्राइस भी तो 5 करोड़ रुपए ही है, उसके ऊपर भी तो टैक्स ही लगा है जो 10 करोड़ की प्राइस हो चुकी है। तो अब वो 10 करोड़ की मैं रोल्स रॉयस लूँगा और उस पे मेरा बाकी का 5 करोड़ के ऊपर का टैक्स लगा, 5 करोड़ रुपए और टैक्स का। वही चीज़ मैं दुबई में 5 करोड़ में कर सकता हूँ। मैं सीधा पैसा लूँगा अकाउंट्स में, टैक्स तो है नहीं। 5 करोड़ रुपए मैंने लिए और मैं जाके तुरंत मेरी रोल्स रॉयस बाय कर सकता हूँ। 5 करोड़ की दुबई में पड़ेगी, 20 करोड़ की इंडिया में पड़ेगी, अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो। तो इंडिया वाला या फिर बाकी कंट्री वाला जहाँ पे टैक्सेस है, वो मेरे से 4 गुना एक्स्ट्रा मेहनत करेगा जब मेरे जैसा एसेट बिल्डअप कर पाएगा। और ये 4 गुना एक
सिर्फ गाड़ी के लिए 1 साल की बात कर रहा हूँ। सोचो अगर ये कंपाउंड हो जाए 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल बचा सकते हो सिर्फ दुबई में शिफ्ट होके? तो जीत, लेकिन शिफ्ट होने के लिए पैसा चाहिए, आपने बोला करेक्ट, 3 सीआर चाहिए। करेक्ट, 3 सीआर शिफ्ट होने के लिए चाहिए, तो आप क्रिप्टो में कितना इन्वेस्ट करोगे? फिर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, आपको उस टाइप की कम्युनिटी चाहिए, ट्रू, तो इट्स अ प्रोसेस। करेक्ट। तो अगर किसी ने आज शुरू करना हो, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि वो लर्न कर सके कि हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी? तो आप इंडिया में जितने भी एफआईओ कंप्लेंट एक्सचेंज है उन सब में से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ट्राई करो कि कोई ऐसे एक्सचेंज यूज करो जहाँ पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा और अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। आप 100 रुपए से इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट ये करता हूँ कम से कम आप 30,000 से 50,000 रुपए मार्केट में लेके आओ। कि मैंने पता है कि सीखा था कैसे इस मार्केट को, जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। जब आप किसी चीज़ में पैसा लगाते हो ना, तब आपका इंटरेस्ट बैठता है कि हाँ भाई, अब कुछ चीज़ उसमें हमें सोचनी चाहिए। अगर आप 100-200 रुपए लगाओगे ना, आपको कभी इच्छा ही नहीं होगी पैसे को देखने की भी टोकन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा To understand, you should have skin in the game. है। एब्सोल्युटली स्किन इन द गेम आपके पास होने चाहिए।